अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियोस लेकर आई हूँ। तो मैं ये रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैंने जो है वीडियोस छोड़ दी थी डालना। तो मैं फिर से अब ये रिवाइज करवा रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको आगे सिखाऊंगी। और आप किन किन शहरों से, किन किन मुल्कों से देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को शुक्रिया अदा करूंगी। और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर प्राइस है, जो अगर आप लोग सारे नोट्स मुझे बनाकर लिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके मुझे शेयर करेंगे, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे होंगे उनके लिए एक ज़बरदस्त सरप्राइज है, और जो शेयर करेगा, लाइक करेगा, उनके लिए भी प्राइज है। तो आपको मैं इसके अंदर सिखाऊंगी, थ्योरी सिखाऊंगी थ्रेडिंग की। थ्रेडिंग कैसे करते हैं, थ्रेडिंग आईब्रोज की शेप, आईब्रो की शेप कैसे बनाते हैं, आईब्रो की शेप बनाने का तरीका, वैक्स की थ्योरी, वैक्स कैसे करते हैं, वैक्स किन किन लोगों पे कौन सी करते हैं, वैक्स की थ्योरी है, वैक्स करने का तरीका है। आप लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ इसके अंदर बताऊंगी, क्योंकि मैं प्रीवियस एक और वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। और हर संडे के संडे मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड किया करूंगी इसकी ब्यूटिशियन क्लास की। और बाकी के सारे 6 डेज पे मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग भी होगी इसके अंदर, और कुछ गपशप सी भी होगी इसके अंदर, कुछ रिव्यूज भी होंगे इसके अंदर। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, इंशाल्लाह मैं डेली अपलोड्स करा करूंगी वीडियो। तो अगर प्राइस आप लोगों को हासिल करना है तो आप मुझे अच्छे से अच्छे नोट्स बनाकर शेयर करें। तो मैं आप लोगों के लिए जो है प्राइस दूंगी, और बहुत ही जबरदस्त सा प्राइस दूंगी, जिससे आप लोग खुश हो जाएंगे। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए डे क्लास 1 लेकर आई हूँ ब्यूटिशियन की। मैं आपको जो है इसके अंदर थ्योरिकल भी बताऊंगी, और जो है आपको प्रैक्टिकल भी कर कर बताऊंगी। तो फर्स्ट डे क्लास है, इसके अंदर मैं आपको आईब्रोज की शेप बताऊंगी और आईब्रो की थ्योरी बताऊंगी। तो मेरा टॉपिक है थ्रेडिंग। व्हाट इज़ थ्रेडिंग? थ्रेडिंग क्या है? थ्रेडिंग एक टेम्परेरी जो टेक्निक होती है, ये जो है बालों को रिमूव करने के लिए, टेम्प्ररी बालों को रिमूव करने के लिए होती है। थ्रेडिंग का इजाद जो है चाइना में भी किया गया था सबसे पहले, और जो है ये इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है। और थ्रेडिंग के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आप जो है अपनी पेन और कॉपी ले लें और इसके अंदर अपने नोट्स बनाते रहें। और थ्रेडिंग की दो इकसाम होती है, टेम्प्ररी जो एक वक्ती तौर पे होती है, जैसे हमने थ्रेडिंग की और जो है हमारे फिर से बाल आ गए, तो ये होता है टेम्प्ररी प्रोसेस। और जो है परमानेंट होता है जो हमारे एक जो बिल्कुल बाल रिमूव हो जाए उसके बाद हमारे बाल नहीं आए। तो टेम्पररी टेक्निक में आपको बताती हूँ, उसमें किस किस तरीके से होती है। वैक्सिंग से होती है और जो है थ्रेडिंग से होती है। ये दो तरीके होते हैं जो टेम्पररी होते हैं। और परमानेंट टेक्निक जो होती है वो लेज़र से होती है, और जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से होती है। ये दो टेक्निक होती है जिससे परमानेंट हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। और जो है हमें थ्रेडिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स जो होते हैं हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो जो है हमारे टूल्स जो है, पहले थ्रेड हमें चाहिए होता है। थ्रेड आप देख लीजिएगा जो आपको इजीली हो। थ्रेड जो है 3 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, उसके सबके अलग जो है नंबर्स होते हैं। जो आप शॉप वाले को बोलोगे वो आपको जो है थ्रेड दे देगा। दूसरा होता है पाउडर। टेल्कम पाउडर की हमें ज़रूरत होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हम आईब्रो के ऊपर पाउडर लगाकर और जो है हम वैक्स उसकी थ्रेडिंग करते हैं। दूसरा हमें ट्यूज़र की ज़रूरत होती है। कुछ लोग ट्यूज़र की मदद से भी करते हैं। जो कुछ आयर्स रह जाते हैं उसको ट्यूज़र की मदद से निकालते हैं। हमें सीज़र की ज़रूरत होती है। मॉइस्चराइजिंग लोशन की ज़रूरत होती है, या तो आप सूथिंग लोशन भी इसकी जगह ले सकते हैं मॉइस्चराइज करने के लिए, क्योंकि जो हम आईब्रो को हेयर्स जो स्किन से रिमूव होते हैं उसके बाद हमारी रेडनेस हो जाती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो आप सूथिंग लोशन लगाएंगे, उससे हमारा ये होगा कि वो वहीं की वहीं केमिकल्स वगैरह कुछ भी लगाते हैं, वैक्सिंग करते तो वहीं की वहीं रह जाएंगे। हमें ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। हैंड मिरर की ज़रूरत होती है, जो हम कस्टमर के हाथ में दे देते हैं कि अब वो लोग देखते रहें कि हमारी आईब्रो सही बनी है या नहीं। उसके बाद टोनर की ज़रूरत होती है हमें, जो टोनिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसको क्लोज करने के लिए टोनर की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें कॉटन की ज़रूरत होती है और मास्क की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हम जो है टोनर लगा के उसके ऊपर मास्क लगा देंगे ताकि जो है हमारे ओपन पोर्स है वो क्लोज हो जाए। उसके बाद है वेयर इज़ थ्रेडिंग। थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है? थ्रेडिंग की जाती है आईब्रोज पे, अपर लिप पर, फोरहेड पर, साइड ब्लॉक और चिन थ्रेडिंग। चिन पे भी थ्रेडिंग होती है। ये हमारे 5 जगह पे आप थ्रेडिंग कर सकते हैं।
उसके बाद जो है आईब्रोज़ की थ्रेडिंग। आईब्रोज़ की थ्रेडिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्लाइंट को पूछेंगे कि कौन सी शेप उन्हें चाहिए, क्योंकि आप क्लाइंट से पूछे बगैर अपने से बना देंगे तो जो है क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा आपसे। आप क्लाइंट से पूछेंगे तो आपका क्लाइंट्स भी सेटिस्फाई होगा। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो आप पर छोड़ देते हैं कि हमारे फेस पे कौन सी सूट करे, आप वो बना दें। तो जो है आप ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप पूछ कर करें। अगर क्लाइंट के आईब्रोज़ पर पेंसिल लगी हो तो आप वो साफ़ कर लें, क्योंकि अगर पेंसिल लगी हुई थी तो आईब्रो की शेप ख़राब हो जाएगी। फिर आईब्रोज़ पे पाउडर लगाएं। पाउडर लगाएंगे तो बाल बहुत अच्छे तरीके से रिमूव होंगे। फिर क्लाइंट की आईब्रो को अच्छे से टाइट पकड़वाएं। एक अपर से भी मैं ही आपको प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगी। एक हाथ ऊपर से, एक आईब्रो के नीचे से आप उसको अच्छी तरीके से पकड़ाएं। अगर आप लूज़ छोड़ दोगे तो वहाँ पर कटवर्क के निशान आ जाएंगे। फिर जो है क्लाइंट के जो है ब्लड भी निकल सकता है, तो वो जो है क्लाइंट आपका ख़राब हो जाएगा। शेप के हिसाब आईब्रोज़ जो है शेप के हिसाब से करनी चाहिए। आईब्रोज़ बनाने के बाद एलोवेरा जेल, मॉइस्चराइज़र लगाएं, सूथिंग लोशन लगाएं। ये चीज़ें आप लगा देंगे तो उनकी स्किन जो है वो सॉफ्ट सी और बहुत अच्छी आईब्रो लगेगी। उसके बाद अपर लिप पर थ्रेडिंग करने का तरीका। लिप्स के ऊपर वाला हिस्सा होता है अपर लिप कहलाया जाता है, जो लिप्स के ऊपर वाला होता है। लिप्स के ऊपर वाला हिस्सा बहुत नाजुक होता है। उसे अपर लिप बनाने से पहले क्लाइंट से ज़बान रखवाएं, क्योंकि जो है ज़बान रखवाएंगे वो थोड़ा सख्त हो जाएगा, खिंच जाएगी स्किन, जो टाइट हो जाती है। फिर थ्रेडिंग बहुत आसान होती है करना, और हेयर्स भी बहुत अच्छे से रिमूव होते हैं और कोई कट भी नहीं लगता। फिर फोरहेड पर रिमूव जो है हमारी थ्रेडिंग करने का तरीका। थ्रेडिंग करने से पहले टाइट करना स्किन को। कुछ फोरहेड जो होता है हमारा वैसे ही टाइट होता है, लेकिन कुछ लोगों की स्किन जो होती है वो लूज़ होती है, तो वो आप टाइट करवा लेंगे, थ्रेडिंग बहुत अच्छी होगी। और स्किन से अपोजिट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है हम स्किन से रिमूव करेंगे। थ्रेडिंग किस तरीके से देखें, जैसे हमारे बाल की डायरेक्शन देखें, इस तरीके से हमारी बाल की डायरेक्शन है, तो हम जो थ्रेड चलाएंगे, हम थ्रेड जो है हमारा इस तरीके से थ्रेड बना होता है, ये इस तरीके से, तो हम थ्रेड जो है यूं कर कर हम रिमूव करेंगे। अब अगर आप यूं करके रिमूव करेंगे बाल भी नहीं रिमूव होंगे, क्योंकि उसके अंदर ग्रिप नहीं आएगी। और यूं कर कर करेंगे तो आपके बाल भी रिमूव होंगे और बहुत अच्छी ग्रिप भी आएगी और स्किन के बाल भी निकल जाएंगे। साइड ब्लॉक थ्रेडिंग। साइड ब्लॉक थ्रेडिंग जो होती है, इसका मतलब जो है कान के नीचे वाले हिस्से की थ्रेडिंग करने से पहले स्किन को टाइट पकड़ लें, क्योंकि ये हिस्सा नाजुक होता है। इस स्किन कान के नीचे वाले हिस्से को हम साइड ब्लॉक थ्रेडिंग कहते हैं। 5वें नंबर पे चिन की थ्रेडिंग। चिन की थ्रेडिंग का मतलब है कि लिप्स के नीचे का हिस्सा थ्रेड करने से पहले क्लाइंट से ज़बान रखवाएं, फिर थ्रेड करें। उसके बाद जो है प्रोसीजर ऑफ थ्रेडिंग, उसकी पूरी थ्योरी का मतलब पूरा जो है थ्रेडिंग का जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपके लिए लिखे हैं। थ्रेडिंग करने के तरीका। क्लाइंट की स्किन को देखना होके क्लाइंट की स्किन पर कोई कट, स्वेलिंग और जो है जो प्रेगनेंसी ख़वातीन होती है उनके भी हम लोग नहीं कर सकते। जिन ज़्यादा एजिंग वाली और 18 साल से कम की गर्ल्स को थ्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। थ्रेडिंग के लिए क्लाइंट को लेकर जाएं, चेयर पर बिठाएं और टॉवल या टिश्यू की मदद से साफ़ करें। अगर क्लाइंट ने आईब्रोज पेंसिल वगैरह लगाई हो तो उससे वाइप से साफ़ कर लें और टेल्कम पाउडर लगा लें। आईब्रोज हमेशा क्लाइंट की शेप के हिसाब से करें। थ्रेडिंग हो जाने के बाद मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाएं। तो ये थे हमारे मेन पॉइंट का हिस्सा, जो हमारी थ्रेडिंग के मेन पॉइंट है। अब मैं आपको बताऊंगी थ्रेडिंग की शेप, जो आईब्रोज की शेप होती है वो बताऊंगी। तो जो है ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसके ऊपर आईब्रो शेप लिख लीजिएगा आप। एक होती है स्ट्रेट। स्ट्रेट जो हमारी इस तरीके की स्ट्रेट जो होती है वो हमारी जो है शेप होती है, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं, जो इस तरह की आईब्रोज होगी। किसी की अपवर्ड होती है, वो थोड़ी सी इस तरह से आर्च में होती है, उसे अपवर्ड कहते हैं। सॉफ्ट आर्च, सॉफ्ट आर्च थोड़ी सी जैसे एक आर्च होती है उस पर थोड़ा सा कोना निकला होता है, ये देखें हाई आर्च होती है इसकी। और जो है सॉफ्ट आर्च होती है बिल्कुल थोड़ी सी लाइटली राउंड होती है, उसे सॉफ्ट आर्च कहते हैं। मीडियम आर्च उसकी थोड़ा सा अपवर्ड होती है, उसे हम सॉफ्ट मीडियम आर्च कहते हैं। और जो है हाई आर्च, उसको बिल्कुल ही हाई आर्च में हमारा ये 60 का एंगल, ये हमारा एंगल होता है 60 का हमारे, और ये होता है 45 का 90, इस तरह से डिग्री में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस तरह से डिटेल में बना के लाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे
फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। हाई आर्च होती है वो थोड़ी सी इस तरह से 760 के एंगल पे होती है, देखिए इस तरीके से उठी होती है। उसके बाद एस शेप की होती है, उसका इस तरीके से एस जैसे बना होता है। राउंड वाली वो इस तरह से गोल होती है, बिल्कुल ये राउंड होती है, किसी की इस तरह से राउंड होती है, किसी की राउंड आर्च में होती है। तो उसका जो है ये वाला हिस्सा ये थोड़ा सा अपवर्ड में होता है, उसे हम होती ऊपर से गोल है लेकिन अपवर्ड में होता है, उसे हम कहते हैं राउंड आर्च। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो लेकर आई हूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट से मेरी जो है हिम्मत बनेगी, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ में लेकर आऊँगी। यहाँ पर जो है मेरी थ्रेडिंग की थ्योरी ख़त्म हुई, अब प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए थ्रेड की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आपको मैं फुल डिटेल दूंगी, थ्रेड करने का तरीका बताऊंगी। तो ये है कि मैं आपको थ्रेड की चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि थ्रेड जो है ये चीज़ें मैं जो इन चीज़ों से करती हूँ, इसमें हमें थ्रेड की ज़रूरत है। ये देखिए ये थ्रेड है, ये मैं आप लोगों के लिए ख़रीद के लेके आई हूँ, करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। तो आप लोगों की भी जो है एक फ़र्ज़ बनता है कि मुझे सपोर्ट करें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोग जो मुझे रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत नहीं कर पाऊँगी। तो दूसरी हमें जो है तलकम पाउडर की ज़रूरत होती है। तलकम पाउडर जो है हमारा पसीना आता है और जो है गर्मी में हम नहीं बना तो थ्रेडिंग नहीं होती है, हाथ फिसलता है, किसी ने क्रीम वगैरह लगाई होती है पहले, तो आप वो जो है उससे वाइप से साफ़ कर लें। वाइप से साफ़ करेंगे तो आपके जो क्रीम वगैरह होगी वो रिमूव हो जाए। इसमें हमें सीज़र की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे हेयर्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, तो उसे हम सीज़र से कट लोशन की ज़रूरत होगी, या कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ले लें, लेकिन मैं सूथिंग लोशन इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरी सूथिंग लोशन की जो है डब्बी टूट गई थी, तो मैंने जो है ये इसके अंदर डाल लिया था, बोतल हमारी ख़राब हो गई थी, तो मैंने सूथिंग लोशन इसके अंदर कन्वर्ट कर लिया था। इसके अलावा हमें ट्यूज़र की ज़रूरत होती है, प्लकिंग की ज़रूरत होती है। अमूमन जो है पार्लर्स में उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, इन्हीं चीज़ों से किया जाता है। तो जो है मैं आपको अब करने का तरीका बताती हूँ कि हम किस तरीके से करेंगे। देखिए ये हमारा थ्रेड है, इस थ्रेड को हम लोग इस तरह से खोलकर, ये देखिए इस तरह से एक जो इसकी ये वाली एक जो होगी ना, ये हम मुंह में लेंगे इसके दांतों के बीच में। चाहे तो आप इसकी एक गिरा लगा लें, ये देखिए इस तरीके से। अगर आप गिरा लगा लेंगे, मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ, ये गिरा लगा लेंगे इस तरीके से, तो ये दांतों के बीच में आराम से आपकी ड्रिप बन जाएगी। और ये इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इस हाथ में लेके ये 1, ये 2 और ये 3 इस तरह से, और ये वाला जो है आप इस तरीके से एक लेके और ये इस तरह से रखेंगे। फिर जो है आप थ्रेड कैसे चलाएंगे, ये इस तरह से हम सीजर जैसे चलती है, इस तरह से हम ये देखें, तो इस तरीके से हम मुंह से जो है खींचेंगे। हम मुंह अपना एक ही तरफ रखेंगे और जो है मुंह से इस तरह से ऊपर वाला धागा खींच के ये इस तरह से कैंची चलाएंगे। ये देखिए, अब मैं आपको ये करना बताती हूँ। ये देखिए ये हमारी आईब्रो है, हमने ये फ़िलहाल आपको एक डेमो के लिए पाँव पे बनानी सिखाई, पाँव पे बनाई हुई है, और हमें सीज़र की भी एक ज़रूरत होगी। ये देखिए हमारी बालों की डायरेक्शन इस तरीके से, ये 60 का एंगल होता है, जो हम अपने क्लाइंट से इस तरह से खिंचवाते हैं, और ये जो है 45 का एंगल होता है, और ये 90 का एंगल होता है। ये मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ इस तरीके से। ये जो है हम इस तरीके से अपने क्लाइंट से, अगर गोल शेप होगी तो हम इस तरीके से खिंचाएंगे ताकि ये गोल बने, और अगर हमारी आर्च होगी तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा 60 का एंगल वाला, ये हम खिंचवाएंगे, तो ये देखिए ये आर्च बन जाएगी। अब ये देखिए इस तरीके से आप जो है थ्रेड पकड़ें। ये देखिए ये जो हमारी थ्रेड है, जिस तरफ हमारी जो है बालों की डायरेक्शन होगी उसकी अपवर्ड हम थ्रेड चलाएंगे। देखिए मैं आप इसको ये देखें, आप जो है अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने पाँव पे बना सकती हैं, अपने जो है किसी और के पाँव पे बना के प्रैक्टिस कर सकती हैं। ये थोड़ा सा जो है पाँव, ये इसके जो ये वाली शेप बनी हुई है हमारी, इधर नहीं करेंगे, इस शेप के नीचे नीचे से हम बाल जो है रिप से ऐसे रिमूव करेंगे। ये जो है पाँव पे है, ये थोड़े से बड़े बाल है, इसलिए थोड़ी सी
मैं आपके लिए मेहनत करके डेमो करके लड़की लेकर आई हूँ। असल में इसके बाल थोड़े से बड़े हैं, तो इनको थोड़ी-सी तकलीफ़ हो रही है, थोड़ी नहीं मतलब बहुत हो रही है। देखें हम इस तरीके से, ये गुलाई वाली शेप होगी, इसको हम इस तरीके से लेके आएँगे। ये देखें, आई होप कि मैं आपको ठीक तरीके से समझा पा रही हूँ। ये मैं बस हल्का-फुल्का सा प्रोसेस लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बनाने के लिए। मैं पूरे प्रॉपर तरीके से आईब्रो भी बनाना बताऊँगी जैसे-जैसे क्लाइंट आएँगे मेरे पास। फ्रेंड्स, मेरा बच्चा थोड़ा छोटा है, इसलिए थोड़ा-सा मुझे मसला होता है वीडियो बनाने में। आप लोग प्लीज़ ये जो आवाज़ें आ रही है इसे भी इग्नोर कीजिएगा। बस आप जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, आप उस तरीके को, उस चीज़ों को समझें। इनके थोड़े से हेयर्स बड़े हैं, इसलिए थोड़ा बहुत जैसे मैंने सिर्फ़ आपको पैटर्न बताया। ये जो है हमने इसके नीचे-नीचे वाले इस तरीके से ये रिमूव हो चुके हैं बाल, यहाँ से भी देखिए ये रिमूव हो चुके हैं। ये थोड़े बहुत क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा बड़े थे, मैंने इससे थोड़ा-सा आपको सिर्फ़ करने का पैटर्न बताया है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएँ। अभी मैं जो है मैंने आपको पाँव पे करना बताई थी आईब्रो बना के, अब मैं इसको आपको आईब्रो पे बनाना बताती हूँ। चलिए हम आईब्रो बनाते हैं। आईब्रो बनाना बताऊँगी। ये देखिए मैंने पहली वीडियो में आपको आईब्रो का थ्रेड पकड़ने का तरीका बताया था कि थ्रेड को किस तरह होल्ड करते हैं। अब मैं आपको आईब्रो बनाने का तरीका बताऊँगी कि आईब्रो किस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए, अब इनके बाल जिस डायरेक्शन में है मैं उसके अपवर्ड डायरेक्शन में ये बाल निकाल रही हूँ। ये पूरा प्रोसेस देखिए। मुझे जो है पाउडर मैंने नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे नीड नहीं थी, इनकी स्किन ड्राई थी तो मैंने इसलिए नहीं लगाया था। आप लोग पाउडर डाल के लगाएंगे तो जैसे पसीना वगैरह होता है वो नहीं आएगा, उसकी वजह से आपकी आईब्रो बहुत अच्छी बनेगी। तो जो है मेरे क्लाइंट को थोड़ी सी खुशबू का मसला था, इस वजह से मैंने इनकी नहीं की। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ और आप लोग मुझे जो है कमेंट्स नहीं करते हैं, मुझे बताते नहीं हैं हम कि कहाँ से देख रहे हैं कहाँ से नहीं देख रहे, तो मुझे थोड़ा सा वो थोड़ी सी बहुत दिल दुखता है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके लाती हूँ और आप लोग नहीं मेरी वीडियो देख पाते, नहीं देखते। तो देखिए ये आईब्रो का मैंने नीचे, अब जब आईब्रो बनाएंगे तो अपने क्लाइंट से ऊपर से भी पकड़वाएं और नीचे से भी पकड़वाएं, क्योंकि अगर स्किन को लूज़ छोड़ी तो आपकी स्किन के क्लाइंट पे जो है कट लग सकते हैं। ये देखिए मैंने अपने क्लाइंट से नीचे से अच्छी तरीके से पकड़वा लिया था। अब जो है इनके जो बड़े बड़े हेयर्स है वो मैंने फिनिशिंग के लिए इस तरह से हाथ रख के सीजर से कटिंग की, आप भी कर लेंगे तो आपकी जो है आईब्रो की फिनिशिंग बहुत अच्छी से आएगी। आई होप कि मैं आप लोगों को जो है अच्छे से समझा पा रही हूँ। अगर कुछ भी ना समझ आए तो आप लोग जो है मुझसे पूछ लीजिएगा। अब ये देखिए इनकी स्किन, अगर इनकी जो है मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर्स रिमूव किए हैं और जो है मेरे पास जैसे क्लाइंट आते रहेंगे मैं आप लोगों को और भी आईब्रोज का रिव्यूज़ दूँगी और भी आईब्रो मैं आपको बनाकर दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं आपको ये जो है मेरे पास क्लाइंट आई थी, इन्होंने कहा सिर्फ मेरे एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करें। ये देखें इस तरीके से अब मैं दूसरी आईब्रो बना रही हूँ। इनका फोरहेड भी मैं साथ से रिमूव कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना खर्चा करके सामान कि मैं आप लोगों को सिखाऊँगी। तो जो है क्योंकि मैंने पार्लर का छोड़ दिया था, लेकिन मैंने सोचा चलो अपने हुनर से किसी को फ़ायदा दूँ। तो ये देखिए ये आईब्रो पेंसिल थी हमारी, इस आईब्रो पेंसिल का ऊपर वाले जो हेयर, जैसे हेयर सीधे किए मैंने बुर्श था इनका, उससे मैंने हेयर्स इस तरीके से देखिए निकाले। ये जो बड़े-बड़े होते हैं वो आईब्रो से ऊपर आ जाते हैं। उसको फिर इस तरह से सीज़र से कट करते हैं। अगर आप जो है पेंसिल से भी बनाकर कर सकते हैं, लेकिन जो है मुझे इस तरह से मैंने ये किया है तो आपको मैं पेंसिल वाला तरीका भी बताऊँगी। फ़िलहाल मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ। मैं आपको अपर लिप रिमूव करना बताऊँगी थ्रेड से, और जो है आईब्रो बनाना तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फिर भी मेरे पास जैसे-जैसे क्लाइंट आते रहेंगे मैं आपको आईब्रो बनाना सिखाती रहूँगी और तरीके से। आईब्रो का बनाने का ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना थ्रेड चलाने की, सबसे पहले आप थ्रेड की फुल प्रैक्टिस करें। थ्रेड थ्रेड लेके उसको चलाएँ जब तक आपका हाथ रवा ना हो, आप जो है डायरेक्ट आईब्रो पे ना जैसे बनाएँ। ये देखिए मैं जो है राइट आइज़ बना रही हूँ। देखें, अगर थोड़ी बहुत मेरे बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो उससे माफ़ी चाहती हूँ। देखिए इस तरीके से आप हाथ से, लेकिन जो है अपना मुँह आपको बार-बार नीचे नहीं लेके आना है। सिर्फ़ जो है अपना हाथ आपने चलाने कैंची की तरह, और जो बाल आपने इस तरीके से लेने कि जिस आप बाल को निकाल रही हैं एक को वही आपका निकले। ये देखिए इस तरीके से हम लोग आइज़ बना रहे हैं
और जो है मैं आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ सही से। अगर नहीं है तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा जो है मेरे मेहंदी का चैनल है, मेरी सिस्टर का और कुकिंग का मदर का है, स्टिचिंग का मदर इन लॉ का, तो आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। उसमें भी आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स और टिप्स मिलेंगी। क्योंकि जो है हमारा आप लोग का मकसद ये जो हुनर है हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो है शेयर करना भी एक सदका जारिया होता है। तो आप लोग भी किसी के साथ शेयर करेंगे तो उसका अगर आपकी मदद से कोई फ्री में कोर्स सीख सकता है तो उससे आपको ही फ़ायदा होगा, आपको बहुत सवाब इसका मिलेगा। तो ये देखें, जो है कस्टमर को टाइट पकड़वाना है। अगर आपने टाइट नहीं पकड़वाना, स्किन लूज़ हो गई तो उससे ये होगा कि जो आपका क्लाइंट है उसके जो है कट लग सकते हैं, तो वो आपसे सेटिस्फाई भी नहीं होगा। तो आप जो है कस के इसको पकड़वा लीजिएगा, टाइट पकड़वा लीजिएगा कि स्किन टाइट हो जाए। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगी, आप मेरा ग्रुप है वहाँ से आप जो है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की आपको हर तरह की चीज़ें मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने रिव्यूज़ की। मेरी मदद से, मेरी एक कोशिश से अगर आप लोग सीख पाए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की जो है रिव्यूज़ जान के, आप लोगों की जो है कोशिश को जान के कि आपने मेरे सिखाने से आपने कोशिश की है। मेरे आईब्रो का सेशन यहीं तक कंप्लीट हो चुका है। मैंने थ्योरी भी बताई, प्रैक्टिस भी कराई, आपको पकड़ना भी बताया, आईब्रो बनाना भी बताया। और कुछ भी अगर आप लोगों को फिर भी पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक पे जाती हूँ क्योंकि मैं ये रिवाइज़ करवा रही हूँ सारा, फिर मैं आगे से आपको फिर अगला टॉपिक भी शुरू करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो आज की हमारी क्लास है, मैं आपको जैसा कि आपको पता है मैं ब्यूटिशियन की क्लास दे रही हूँ आपको। हमारी क्लास 4 है। इसमें मैं आपके लिए डीप नॉलेज लेके आई हूँ अबाउट वैक्सिंग के बारे में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसके लिए आपके लिए बहुत ही मेहनत करके आपके लिए नोट्स बना कर लेकर आई हूँ और फुल डिटेल में है। आप ये लिख कर रख ले। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कुछ टाइम नहीं करते, हम भूल जाते हैं, तो हमारे पास अगर नोट्स बने होते हैं तो जो है हमें जो है वापस रिपीट करने में आसानी होती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप नए आए हों तो मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब करते ज़रूर जाना, लाइक भी करना, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों के लिए आपसे भी उनको भी फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, वैक्स किस तरीके से की जाती है, वैक्स क्यों करते हैं, किस स्किन टाइप पर कौन सी वैक्स करना चाहिए, वैक्स टैनिंग ख़त्म करने के वैक्स से टैनिंग ख़त्म होती है या नहीं, ब्राइडल पे कौन सी वैक्स अच्छी बेस्ट रहती है, वैक्स करने के बाद किसी किसी के दाने हो जाते हैं वो कैसे ख़त्म करते हैं, वैक्स करने का सही तरीका, वैक्स आपको कितने दिन में करनी चाहिए, ये हमारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन के मैं आपको सबको आंसर दूंगी। और जो इसके अलावा आपके पास आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछें, मैं उसका भी आपको जवाब दूंगी। व्हाट इज़ वैक्सिंग? वैक्सिंग क्या है? जो काम आप पार्लर में कर रहे हैं, जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी कि हम क्या कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है और वो कैसे होती है, ये चीज़ें आपको नहीं पता होगी तो आप कामयाब ब्यूटिशियन नहीं बन सकती। एक कामयाब ब्यूटिशियन का बनने का जो है सही ये है कि आपको हर चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए, आपको स्किन के बारे में पता होना चाहिए, सारी नॉलेज होनी चाहिए, और जो आपका क्लाइंट आ रहा है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और आप जो है ऑनेस्ट होकर अपना काम करें। जब तक आप जो है अपने काम के साथ सच्चे नहीं होंगे, आप कभी भी एक कामयाब इंसान और एक कामयाब ब्यूटिशियन नहीं बन सकते। चाहे ब्यूटिशियन हो या कोई भी शोबा हो, उसके अंदर आप कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ, मैं कहीं और निकल जाऊंगी, तो इससे पहले चलते हैं। वैक्स बालों को निकालने की एक टेक्निक है। बालों को हमको जड़ से निकालने की एक टेक्निक को हम वैक्स कहते हैं। वैक्स की मदद से हम अपने जिस्म के अनचाहे बाल को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे अनवांटेड हेयर होते हैं उसको हम निकाल सकते हैं। स्किन में टैनिंग आ जाती है, जैसे कि रफ सी स्किन हो जाती है, रुखी रुखी सी होती है, बदी बदी सी, उसे निकालने के लिए हम वैक्स करते हैं। आपकी स्किन भी बहुत मुलायम सी सॉफ्ट सी हो जाती है
और आपके जो रुआँ होता है बालों का वो निकल जाता है। वैक्स से वो रुआँ भी निकाला जा सकता है जो थ्रेड से नहीं निकाल सकते। अब थ्रेड तो है हम सिर्फ आईब्रोज पे कर सकते हैं, अपर लिप्स पे कर सकते हैं, फेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन थ्रेड जो है हम फुल बॉडी पे नहीं कर सकते। फुल बॉडी पे हमारी जो है वैक्स होगी, वैक्स करते हैं हम लोग, तो उससे हमारे जो है बॉडी के हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। वैक्स से बालों को जड़ से निकाला जा सकता है, क्योंकि जो हमारी स्किन के अंदर बाल होते हैं उसको हम जड़ से निकालने के लिए वैक्स से जो है इस्तेमाल करते हैं। और जब वैक्स हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे बाल भी जल्दी नहीं आते हैं। बाज़ औक़ात कोई ऐसा होता है कि करवा कर कहते हैं हमारे बाल आ गए, आप लोग कहते हैं कि हमारी स्किन से रिमूव हो जाते हैं। फिर उन लोगों का जो है हार्मोनल इश्यू होता है, उसकी वजह से जो है उनके जो हेयर्स हैं वो जल्दी आ जाते हैं। तो आप लोग जो है अपना हार्मोनल इश्यू जो है वो भी सॉल्व करें, तो आपके जो वैक्स से हैं बाल नहीं आते हैं। ज़्यादा तकरीबन में 99 पॉइंट जो है लोगों के बाल नहीं आते हैं, और कुछ होते हैं जिनके आ जाते हैं। वैक्स में इस्तेमाल होने वाला सामान, वैक्स में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है। वैक्स तो हमारी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा टॉपिक ही वैक्स है। नंबर 2 पे वैक्स हीटर। वैक्स हीटर के अंदर हम डालते हैं, हमारी अक्सर होती है थिक हो जाती है, जो है सख्त सी एक नहीं होती वैक्स, वो हो जाती है। तो हम हीटर के अंदर डालेंगे, हमारी वैक्स जो है थोड़ी सी सोल्यूशन उसका पतला पतला सा हो जाएगा, तो हमारी बहुत अच्छी ग्रिप बनेगी। थर्ड नंबर पे स्ट्रिप की ज़रूरत होती है। बटर नाइफ़ की ज़रूरत होती है। जो बटर नाइफ़ होती है वो तेज़ नहीं होती, उससे आसानी से हमारी जो है वैक्स लग जाती है। डेटॉल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो डेटॉल में थोड़ा पानी लगा के हमारी स्किन पे, क्योंकि हमारी स्किन से बाल निकलते हैं, बाज़ औक़ात रैशेज़ भी हो जाते हैं, तो उससे जो है कवर हो जाएंगे। बाउल चाहिए, बाउल के अंदर हम ठंडा पानी जो है वैक्स के लिए रखते हैं। वैक्स करने के बाद जो है हम ठंडा पानी से हम इसे उसकी जो है वैक्स रिमूव करते हैं। और वाटर चाहिए, हमें फ्रेश वाटर चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी वैक्स हमेशा क्योंकि हीट हो जाती है, तो आप फ्रेश वाटर लें, ठंडा पानी लें। चलो, टिश्यू की ज़रूरत होती है, टिश्यू से हम साफ़ करते हैं, टिश्यू की ज़रूरत होती है। टेल्कम पाउडर की ज़रूरत होती है हमें, क्योंकि जो है हमारे किसी के एसी लगा होता है तो उन लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वेदर थोड़ा नॉर्मल होता है, तो वैक्स जो है पसीना भी नहीं आता और वैक्स पतली भी नहीं होती हैं ज़्यादा। तो आप जो है अगर आपका गर्मियाँ हैं तो आपको पाउडर की एनी हाउ ज़रूरत होगी। स्पंज की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जो है उसे रिमूव करते हैं, तो हमें स्पंज की ज़रूरत होती है। वैक्स कहाँ कहाँ की जाती है मैं अब आपको ये बताऊंगी। फुल हैंड पर वैक्स की जाती है, फुल लेग पर की जाती है, फुल बॉडी पे की जाती है, फुल फेस पर की जाती है। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर घर बैठ के ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको डिटेल में हर चीज़ सिखाऊँ। तो आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको किसी के पैसे देने की, किसी कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर बैठ के बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अब सिंपल वैक्स, स्किन से रुआँ निकालने का 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 एपिलेशन। एपिलेशन क्या होता है? रुआँ निकालने के इस अमल को कहते हैं, जो पल्किंग, ट्यूज़र, थ्रेडिंग से बालों को निकाल सकते हैं, इस अमल को एपिलेशन कहते हैं। सेकंड है डेपिलेशन। डेपिलेशन वो होती है जो हेयर रिमूवर क्रीम से होती है, वो डेपिलेशन होती है। एपिलेशन वैक्स थर्ड तरीका होता है वैक्स एपिलेशन वैक्स। वैक्स से बालों को रिमूव करना, वो एपिलेशन वैक्स होती है। वैक्सिंग किस तरीके से की जाती है? सबसे पहले उस हिस्से को साफ करें जहां वैक्स करनी है। स्किन पर किसी तरह का मॉइस्चराइज़र ना लगा हो। जली कटी हुई स्किन पर वैक्स नहीं करनी चाहिए। वैक्स हीटर में वैक्स डालकर गर्म करें और ध्यान करें कि वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो, गुनगुनी गर्म हो। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हमारी वैक्स ज़्यादा गर्म होगी तो स्किन हमारी जलेगी, स्किन उतर भी सकती है, दाने हो सकते हैं, तो आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको जो है क्लाइंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो आप ध्यान रखें, अपने हाथ से इसे टच करके पहले वैक्स को देखें कि आपके हाथ उंगली बर्दाश्त कर रही है, उससे 1 इंच थोड़ा सा नीचे रहें, मतलब कि एक कम उसे गर्म लें, गुनगुनी सी हो। स्किन को पानी से साफ़ करने के बाद जहाँ
वैक्स करेंगे वहाँ टेल्कम पाउडर लगाएं। मतलब जैसे इस अगर कोई क्लाइंट आ रहा है आपके पास, क्योंकि अमूमन क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो है वो ऊपर से जैसे कोई लोशन लगा के आता है, किसी के कुछ लगा होता है, तो जो है आप जो है स्किन को पहले साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद टेल्कम पाउडर लगा लें। उससे ये होगा स्किन जो है आपकी जो है थोड़ी सी रफ सी हो जाएगी, तो फिर उसके ऊपर वैक्स बहुत अच्छी होगी। फिर नाइफ़ की मदद से हम वैक्स को जहाँ आप वैक्स करेंगे वहाँ लगाएं। मतलब कि जहाँ आप वैक्स करेंगे नाइफ़ की हेल्प से पतली सी लेयर आप लगाएं वहाँ पर जहाँ आप वैक्स करो। मैं ये सारा करके भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। जिस डायरेक्शन में बाल हैं उस डायरेक्शन में वैक्स लगाएं। मतलब जैसे कि ये मेरा हाथ है, अब अगर मेरे बाल हैं, ये बाल इस डायरेक्शन में है, तो हम वैक्स भी जैसे ये समझ रहे हैं नाइफ़ है, ये हम नाइफ़ से ऐसे लगाएंगे, इस तरह से। इस डायरेक्शन में बाल हैं तो इस डायरेक्शन में लगाएंगे। अगर बाल इस डायरेक्शन में होंगे तो हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे। और जो है आप जो है स्किन को इस तरह से नीचे से टाइट करवा लीजिएगा। अगर आप टाइट करवा के नहीं लगाएंगे तो आपकी ग्रिप नहीं बनेगी और आपके क्लाइंट को तकलीफ़ भी होगी। ये देखें बाल की मेरे डायरेक्शन जो है, अगर मैं आपको क्लोजली दिखा पा रही हूँ तो डायरेक्शन यूँ है, तो हम वैक्स भी यूँ लगाएंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में हम स्ट्रिप लगा के खींचेंगे, स्ट्रिप भी हम यूँ रख के ऐसे रब करेंगे, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे। फिर वैक्स की पट्टी को लगाएं जहाँ वैक्स करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको सारा समझाया कि वैक्स की पट्टी को लगाकर अच्छी तरह प्रेस करेंगे। जैसे हमने ये वैक्स की पट्टी लगाई और हम इसे लगाकर यूँ प्रेस करेंगे, फिर यूँ ऊपर से खींचेंगे उसको अपवर्ड डायरेक्शन में। और वैक्स करने की फिर एहतियात आपको बताती हूँ कि एहतियात क्या है। वैक्स को ज़्यादा गर्म ना करें, स्किन जलने का ख़तरा होता है। ये थोड़ी सी मेन पॉइंट है ऑल ओवर थ्योरी का। जिस हिस्से पर वैक्स लगाएं उस हिस्से को लोशन या ऑयल ना लगाओ। मतलब जहाँ वैक्स करेंगे वहाँ लोशन या ऑयल या कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओ। वैक्स करने से पहले बबल बाथ ना लें। बबल बाथ लेने से ये होगा कि आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप वैक्स करने से पहले कोई भी बात ना लें। स्किन बबल बाथ मतलब थोड़ा सा गुनगुने पानी से हम लोग नहाते हैं तो स्किन हमारी थोड़ी सी रफ सॉफ्ट सी हो जाती है, तो उससे जो है उससे में बाद वैक्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो है सॉफ्ट स्किन पे वैक्स स्किन का उतरने का ख़तरा होता है। आप ये सारी थ्योरी अपने पे जो है रजिस्टर पे लिख लें। कब बाज़ औक़ात होता है हम भूल जाते हैं, तो ये लिखा हुआ हमें, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आपके लिए लेकर आई हूँ। आईब्रो या फेस वैक्स करने से पहले आइस बैग लगाएं, अच्छी तरह से स्किन को प्रिपेयर करें। इसका मतलब यह है कि आप जो है आइस बैग लगा लें, फिर उसके बाद आप जो है इसके ऊपर टेल्कम पाउडर लगाएं। और जब आप साफ़ करें वैक्स को करने के बाद या ठंडे टॉवल से करें या फिर ठंडा पानी लेकर उसके अंदर स्पंज डालकर फिर आप जो है उसको रिमूव करें, जो भी वैक्स लगेगी कुछ भी। उससे ये होगा कि आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी गर्म टेम्परेचर पे हो जाती है जब जो है हमारे हेयर्स निकलते हैं, तो उससे ये होगा कि आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल उसमें आ जाएगी। वैक्स करने के कितने तरीके होते हैं, वैक्स कितने तरीके की होती है, अब ये भी मैं आपको सारा बता रही हूँ। इसकी पिक्चर भी आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। लेमन वैक्स, एक लेमन वैक्स होती है, चॉकलेट वैक्स होती है सेकंड नंबर पर। उसके बाद जो है वंडर वैक्स होती है। वंडर वैक्स में आ जाती है जैसे लुपनास की और जैसे काफ़ी वैक्स होती है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद होती है हॉट वैक्स। हॉट वैक्स जैसे थोड़ी सी सख्त होती है, उसको हम जो है हीटर में डाल के गर्म करते हैं। रीका वैक्स होती है। रीका वैक्स जो है आप जैसे कि जैसे इसमें आ जाती है चॉकलेट वैक्स, बनाना वैक्स, ये सब आ जाती है। उसके बाद होती है फिंगर वैक्स, जो हम फिंगर की हेल्प से करते हैं। फिंगर वैक्स के बाद हमारी जो आ जाती है हलावा वैक्स। हलावा वैक्स जो होती है वो भी जिसे बहुत अच्छी होती है। फिर बीन्स वैक्स होती है। बीन्स वैक्स भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बीन्स वैक्स अच्छी होती है, लेकिन ये थोड़ी सी महंगी होती है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मेरी वीडियो कैसी लगी, और ये अपना नोट्स बना के रखें आप लोग और अपने पास सेव रखें। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। तो मैंने आपको बताया वैक्स की नॉलेज मैंने आपको दी, और अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको वैक्स किस स्किन पे कौन सी वैक्स करनी चाहिए वो भी मैं आपको
आगे बताती हूँ, स्किप नहीं करिएगा, आप फुल डिटेल में देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। बताऊंगी कि किस स्किन पर कौन सी वैक्स की जाती है और वैक्स कितने कितने तरीके की वैक्स होती है। तो पेंसिल कॉपी लेकर जो है बैठ जाए, मैं आपको आज के नोट्स बनाना बता रही हूँ। मेरी क्लास 5 है, तो जो है आपको मैं भी क्लासेस लॉन्ग हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं जो है बहुत ही डिटेल में आप लोगों के लिए क्लास लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्किन कितने मतलब वैक्स कितने टाइप की होती है और किस स्किन पर कौन सी वैक्स करनी है। और अगर आप वैक्स लें, अगर आप वैक्स अच्छी लें, अगर आप अच्छी वैक्स नहीं लेंगे, आपकी स्किन जो क्लाइंट की स्किन है उस पर रिएक्शन होगा, तो उससे जो है आपका क्लाइंट नाराज़ हो जाएगा। और जो है जैसे कि मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो वैक्स पर है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल पे बताया। आज मैं सिर्फ जस्ट आपको वैक्स के बारे में बताऊंगी कि वैक्स कौन कौन सी होती है और किस स्किन पर कौन सी वैक्स करनी चाहिए। और जो है हर कोई वैक्स नहीं करवा पाता, वैक्स अलग अलग जैसे स्किन के लिए जैसे होती है वैक्स, और जैसे कि कोई सी स्किन से जो है क्लाइंट की स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिसे सूट नहीं करती है, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करेंगे। और जो है जैसे कि फर्स्ट है चॉकलेट वैक्स। चॉकलेट वैक्स जो है सांवली स्किन जो है, जैसे ये इस पर डार्क स्किन पे होती है, जैसे कि सांवली स्किन पर उसकी स्किन की टैनिंग निकलती है, तो उससे यह है स्किन फ्रेश फ्रेश लगती है, स्किन साफ हो जाती है टैनिंग निकलने के बाद। तो ये चॉकलेट वैक्स डार्क स्किन पे करते हैं। मैं आपको वैक्स भी दिखाऊंगी, मेरे पास जो वैक्स है अवेलेबल वो भी दिखाऊंगी। और मैं जो है स्टेप बाय स्टेप आपको मैं करके भी दिखाऊंगी, जैसे जैसे मेरे पास क्लाइंट आते रहेंगे तो मेरी क्लासेस चलती रहेगी, मैं इसके साथ साथ स्किन की क्लासेस भी दे रही हूँ। और जो है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन से डे पे आपको जो है फ्री हैं, जिनके ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं उस डे पे आपके लिए क्लास लेकर आऊँगी। एलोवेरा वैक्स। एलोवेरा वैक्स समर सीजन में की जाती है और स्किन पर डिपेंड करता है कि जैसे स्किन पे भी डिपेंड करता है और वेदर पे भी डिपेंड करता है कि आपका वेदर किस तरीके का है। और हर क्लाइंट पे हर स्किन जैसे जो है हर टाइप की वो वैक्स नहीं चलती है हर स्किन टाइप पे, और हर सीजन में भी देखना पड़ता है और हर स्किन टाइप को देखना पड़ता है। सेकंड जो है हमारी ग्रीन एप्पल वैक्स। ग्रीन एप्पल वैक्स जो होती है वो एलर्जिक स्किन पर की जाती है, जैसा कि मैंने लिखा भी है, मेंशन भी किया है, एलर्जिक स्किन पर, जिनकी स्किन पर बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। जैसे कि आप कुछ भी अप्लाई करें आपके, जैसे कि अब मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं मेरी एलर्जिक स्किन है, बहुत सेंसिटिव है, कि अगर हमारा कोई वैक्स करता है तो फ़ौरन ही हमारी स्किन पे जो है दाने हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं। तो ये इसकी जो वैक्स है ये एलर्जिक स्किन पे बहुत ही जैसे दाने भी नहीं निकलेंगे और बहुत अच्छी वैक्स है, और जो है ना बहुत अच्छा कवर करती है। उसके बाद जो है वाइट चॉकलेट वैक्स। ये देखें वाइट चॉकलेट वैक्स जो है विंटर सीजन में की जाती है। अब जो है जैसे कि ये सर्दियों के जैसे सर्दियाँ आती है तो सर्दियों में ये करना सही रहती है, क्योंकि ये जो है गर्मियों में जो होती है ना ये चिपचिपी जो होती है ना वो हो जाती है, इसलिए ये सर्दियों में सही रहती है। आप लोग सर्दियों में इसको अगर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये सर्दियों में लें। उसके बाद जो है चारकोल वैक्स। चारकोल वैक्स जो होती है वो डल स्किन पे, जिसकी जैसे सांवली स्किन होती है, डल स्किन उसे कहते हैं जिसकी सांवली होती है, उससे ये होता है कि टैनिंग निकल जाती है स्किन की। और जो है ना मतलब चारकोल वैक्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप चारकोल वैक्स करेंगे। उसके बाद है रीका वैक्स। रीका वैक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, बाज़ औक़ात लोग नहीं ले सकते, लेकिन जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है जो वैक्स नहीं करवा पाते, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। और ये ब्राइडल पे भी बहुत ज़्यादा की जाती है, तो जो है आप ब्राइडल के लिए ये लेंगे, ये महंगी भी होती है। तो जैसे ब्राइडल को तो आपको पता है उनका एक ही दिन होता है, बहुत अच्छा इवेंट होता है उनके लिए, ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन होता है, तो आप उनके लिए एक अच्छी चीज़ अच्छे प्रोडक्ट्स उनके लिए बाय करें। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये आप सारे नोट्स बनाकर आप ये रख लें, इसमें लिख लें जो जो मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं ये वैक्स दिखा रही हूँ मैं आपको जो मेरे पास है, क्योंकि मेरा पार्लर वगैरह मैं शिफ्ट कर रही हूँ,
तो उसकी वजह से मेरी चीज़ें इधर उधर हो चुकी है। तो मेरे पास जो अभी अवेलेबल है मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास लुबनास की वंडर वैक्स है। ये भी गर्मियों में बहुत अच्छी वैक्स होती है और ये सर्दियों में भी अच्छी होती है, पर जो है ना इसको थोड़ा सा हीटर में डाल के आप बगल है, इसको हीटर में ना डालें, इसको थोड़ा सा हॉट पानी करके उसके अंदर डालेंगे। ये गर्मियों में भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो है हमारे यहाँ वेदर नॉर्मल होता है, इसलिए जो है हमारे यहाँ अमूमन ये गर्मियों सर्दियों में दोनों में यूज़ होती है। और जो है इसके बाद ये है क्रीमी वैक्स, जो है एलोवेरा वैक्स है। मैंने आपको बताया था एलोवेरा वैक्स जो है वो समर सीजन में जो है सही रहती है, वो भी बहुत अच्छी रहता है। चॉकलेट वैक्स जो है ये जो है हमारे डार्क स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी रहती है। और आप लोग अपने वहाँ देख लीजिएगा कौन कौन सी किस तरह टाइप की वैक्स है, जैसे एलोवेरा वैक्स और जो है बनाना वैक्स और रिकप, काफ़ी जैसे टाइप की आती है। जो मेरे पास अभी अवेलेबल है वो दिखाई है मैंने आपको, और स्टेप बाय स्टेप मेरे पास मैं आपको ये करने का तरीका भी बताती रहूँगी कि किस तरह से करना। अभी देखिए ये जो मैंने आपको वैक्स किस टाइप की होती है और जो मेरे पास अवेलेबल थी वैक्स वो भी मैंने आप लोग को दिखाई। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हम वैक्स करने का तरीका आपको बताते हैं। आप स्किप नहीं कीजिएगा और अपने नोट्स बनाकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने नंबर दिया है, आप उस नंबर पर शेयर करें अच्छे से अच्छे नोट्स। तो मैं आज आपको ये वैक्स करने का तरीका बताऊंगी। ये देखिए, एक हाथ पे की है और दूसरे पे नहीं की है, क्योंकि ये वैक्स जो है मैंने आप लोगों को जस्ट डेमो दिया है और इसके अंदर एक ट्रिक दी है। और अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको वो ट्रिक ज़रूर आपको मिलेगी, क्योंकि अब मैंने वो ट्रिक दी है जिससे आपकी वैक्स बहुत कम लगेगी और आपके बहुत ज़्यादा बजट में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये देखें, आप मेरे जो है दोनों हाथों में फ़र्क देखें। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए जानते हैं कि हमने किस तरीके से करी है, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहूं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करे वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले हमें चाहिए हमने कोई भी पाउडर ले सकते हैं। पाउडर इसलिए होता है कि जो गर्मियों में हम लोगों को पसीना आ जाता है, तो ये पाउडर लगाकर आप वैक्स करेंगे, वैक्स बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और अच्छे उसके करने से वैक्स बहुत अच्छी होगी। और जो है हमें चाहिए वैक्स पेपर। वैक्स पेपर हमारा देखें ये किस तरीके का है। हमारा जो है ये काफ़ी वैक्स पेपर है, ये देखें। और ये पेपर जो है ये आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखाऊँ ये किस तरीके का वैक्स पेपर है। इसकी ग्रिप इतनी अच्छी है कि ये पेपर आप इस पर लगाएंगे वैक्स पे और लगा के खींचेंगे, ना आपको रब करने की ज़रूरत होगी ना कुछ, आप ही लगा कर खींचेंगे, आपकी वैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। और हमें जो है ये लुबनास की वैक्स में लुबनास की वैक्स का आज आपको रिव्यू दे रही हूँ, तो हमें ये चाहिए। और जो है इस वैक्स का निकाल के देखें ये देखिए सारा पैटर्न इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, आप ये रीड कर लीजिएगा। अगर मैं रीड करने बैठी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये देखिए ये वैक्स है लुबनास की। इसका एक छोटा पॉलर पैक, जो ये पॉलर पैक है, और इसका एक छोटा पैक भी आता है। तो आपकी एज अ चॉइस है कि आप कौन सा लें। मुझे पॉलर के हिसाब से चाहिए तो मैंने पॉलर पैक लिया है। और जो है हमें एक चाहिए बटर नाइफ़। ये देखिए ये इस तरह की होती है, बटर नाइफ़ चाहिए हमें। और हम जो है इससे आराम से इजीली इससे लग जाती है, और ये इसकी धार तेज़ भी नहीं होती है, इसलिए जो है हम इससे करेंगे। और इससे बहुत पतली और बहुत अच्छी लगती है। अब हमें चाहिए सूथिंग लोशन, जो हम वैक्स करने के बाद लगाते हैं। वैक्स का लोशन भी मिलता है, आप वैक्स करने के बाद लगा सकते हैं। मैं सूथिंग लोशन, मेरे जो है डिब्बी जो है सूथिंग लोशन की वो टूट चुकी थी, तो मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया था। तो ये हमें सूथिंग लोशन चाहिए। ये देखिए ये इसके ऊपर मैंने कैप खोला, कैप के अंदर ये वाला ढक्कन होगा, ये आप खोलकर आप कर सकते हैं। ये देखें, और इस वैक्स की थिकनेस भी आप देखें किस तरीके से। और सर्दियों में ये जो वैक्स होती है बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, आप इसको जो है पानी गर्म करके उसके अंदर रख कर लगाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी वैक्स होगी। ये देखिए, आप इसका सॉल्यूशन भी देखिए। अब मैं आपको चले करना बताती हूँ कि किस तरीके से करें। वैक्स करने का वैक्स करने का पैटर्न जो होता है, आप करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखें, इन सबसे जो मेन पैटर्न होता है वैक्स करने का, ये देखिए आप डायरेक्शन देखें, आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि डायरेक्शन किस तरफ किसकी जा रही है। ये देखें ये डायरेक्शन जो है इनकी इस तरफ डायरेक्शन जा रही है, तो हम जो है वैक्स लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में हम इसके स्ट्रिप रखेंगे। अगर आप इसी डायरेक्शन में वैक्स लगा के और इसी डायरेक्शन में आप जो है स्ट्रिप रखेंगे तो आपके ना ही तो बाल आएंगे, और अगर जो इस ग्रिप में आ भी जाएंगे वो आपके बाल जो है
बहुत ज़्यादा थिक आने लग जाएंगे और बालों की डायरेक्शन भी ख़राब हो जाएगी, मतलब मोटे आने लग जाएंगे। मेरा जो है मकसद आप लोगों को समझाने का है, तो आई होप मैं आपको सही तरीके से समझा पा रही हूँ। तो ये देखिए, हम जो है बिगनर्स जो है, जो बिगनर्स के लिए ये आप थोड़ी वैक्स लें और ये देखें, ये जो है वैक्स की थोड़ा सा नीचे से ऐसे करके आप टाइट कर लीजिएगा। टाइट करके लगाएंगे तो ये वैक्स की ग्रिप बहुत अच्छी बनेगी। और जब आप वैक्स को आप लोग जब पेपर उतारे तो भी आप टाइट करिएगा। अगर आप लूज़ छोड़कर उतार देंगे तो आपके जो है बहुत ज़्यादा क्लाइंट को दर्द भी होगा और जो है आपकी जो है ग्रिप भी अच्छी नहीं बनेगी और वैक्स भी नहीं उतरेगी। बिल्कुल पतली लेयर आप लगाएंगे और जो है ये देखिए बिल्कुल पतली लेयर लगाएंगे। ये वैक्स इतनी लगती भी नहीं है, लेकिन ये वैक्स होती भी बहुत अच्छी है। मैं आपको एक पेज लगाकर बता रही हूँ। ये देखिए, ये हमने वैक्स इस तरीके से लगाई। अभी हमारा पेपर है, हम पेपर इसको इस तरह से रखेंगे। अगर हमारी डायरेक्शन यूँ होती तो हम वैक्स यूँ लगाकर और पेपर यूँ रखते और उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में खींचते। अब हमारी जो डायरेक्शन इस तरफ है, हमने वैक्स इस तरफ लगाई और नीचे से टाइट पकड़ा और स्ट्रिप हमने इस तरह से स्ट्रिप रखी और इस तरह से रखकर हम ये उतार देंगे। ये देखिए, आपको करीब करके मैं आपको दिखा रही हूँ इसके हेयर्स। ये देखें, और इसकी ये देखें कितनी प्यारी इसकी जो है हमारी सारी यहाँ से कितना प्यारा है। आप देखें, दोनों में फ़र्क देखें, इसका फ़र्क देखें, इसका। वैक्स अगर करने का मकसद भी ये होता है कि वैक्स के जो है आपके हेयर्स भी बहुत काम आते हैं करने से और जो है आपकी स्किन की जो आपकी स्किन की डेड स्किन होती है ना, वो रिमूव हो जाती है। अब देखिए, दोनों स्किन में आप फ़र्क देख सकते हैं। आप ये देखें, मैं इसी से ही ये मैंने पेज ये देखिए ये उतारा है। आप देखें, ये देखिए, अब मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है। और अगर ट्रिक जाननी है आपने तो मेरी वीडियो को फुल देखिएगा बिना स्किप करे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी टिप्स लेकर आती हूँ कि आप लोगों की ज़्यादा बजट ना बने, कम बजट में आपकी बहुत अच्छा काम हो जाए। और मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को, जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते पार्लर की फ़ीस, उनको मैं जो है घर बैठे ही बहुत अच्छा काम सिखा सकूँ। और आपको इसके मज़ीद आपको कौन सी वीडियो सीखनी है जो आपको नहीं आता है, कुछ प्रोडक्ट्स की रिव्यूज़ होती हैं जो आप लोगों को अगर लेने हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब ये देखिए, इस हाथ की मैं आपको क्लोज कर कर दिखाती हूँ। इसकी डायरेक्शन यूँ भी है और यूँ भी है, कुछ की यूँ है, कुछ की यूँ है। तो मैं पहले जो है हम वैक्स जो है हम इसके ऊपर पैटर्न करना बताती हूँ आपको। इस तरीके से लगाऊंगी, बालों को हम यूँ कर लेंगे, हाथ से सीधा करेंगे। और मुझे जो है पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो इसलिए क्योंकि जो है अभी जो है थोड़ी सर्दी है, मतलब इतनी हमारे यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी है। लेकिन हमारी जो ये वैक्स है ये हमारी पिघल नहीं रही है, क्योंकि जो है अगर वैक्स गर्मियों के अंदर बहुत ही पतली हो जाती है, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है। और कोई पसीना वसीना नहीं आ रहा है, इसलिए जो है मैं ये वैक्स को मुझे ना ही गर्म करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि नॉर्मल वेदर है, और ना ही मुझे पाउडर की ज़रूरत पड़ रही है। और इसके अलावा मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट और है, अगर कोई वीडियो जैसे एज अ मॉडल आप लोग अगर बनवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें, मैं कांटेक्ट नंबर दे दूँगी। तो मुझे एक मॉडल की नीड है। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके घर में जो है वैक्स कम हो, मतलब आपकी वैक्स ख़त्म हो चुकी हो लेकिन आपके हाथ में जो है मतलब पूरी नहीं आ रही हो वैक्स, तो मैं उसका तरीका बताती हूँ। आप जो है ये वैक्स लगी हुई है, क्योंकि ये आपकी अपनी वैक्स है, तो जो है आप इस वैक्स को ही आप इस तरीके से, ये देखिए, आप स्किन टाइट करें। स्किन टाइट करके इस तरीके से इसको लगाएं। लगाकर आप इसको नीचे की तरफ रब करें, थोड़ा सा प्रेशर करके। ये देखिए, प्रेशर करके रब किया, ये हाथ पे जो है स्ट्रिप रखी और यहाँ से हमने टाइट पकड़ के ये उतार दिया। इससे ये होगा कि आपकी वैक्स भी बहुत कम लगेगी और जो है आपका जो है वैक्स अच्छी भी बहुत उतरेगी। ये देखिए, मैं आपको इसके अंदर एक ट्रिक इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों की, मेरी कोशिश यही होती है कि ताकि आप लोगों के कम पैसों में बहुत अच्छा काम हो जाए। तो मेरा सिर्फ बताने का यही मकसद है। ये देखें, तो ये थी आज की हमारी ट्रिक जो मैंने आपको बताई है।
और फ्रेंड्स आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझ में हिम्मत होगी, मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो ये मेरी अभी पार्लर की स्टार्टिंग की वीडियोस हैं, मैं आप लोगों के लिए और भी मज़ीद बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। ये मुझे जो जो आप लोगों को मैं ये है कि आप लोगों की वीडियोस ज़रूर लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं इस बिल्कुल जो है डीपली आप लोगों को सिखाऊँगी। देखिए हमने हाथ में ये सूथिंग लिया है, अब सूथिंग लेके हम जो है इसके ऊपर इस तरह से हम इसके हैंड्स की थोड़ी सी हल्के हल्के मालिश कर देंगे। आप ज़्यादा तेज़ हाथों से नहीं करिए, कि स्किन के ऊपर हमने वैक्स लगाई थी, वैक्स से हमारी स्किन से बाल निकले तो हमारे रैशेस भी हो सकते हैं, इसलिए बस ये हल्का हल्का इनके हाथ पे हम इस तरह से रब कर देंगे। इनके ना हाथ पे यहाँ थे और ना ही इनकी जो है पे फिंगर्स पे थे, तो मैंने सिर्फ इसलिए ये कर कर बताया। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियोज़ लेकर आती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी पार्लर की ट्रिक लेकर आऊँगी। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमारा दोनों हाथ का फ़र्क देखें, ये देखें, आप इस पे देखें और इस पे देखें, फ़र्क देखें कितना इसमें फ़र्क है। हमारी स्किन की एक तो डेड स्किन है वो उतर चुकी है, और हमारे हेयर जो है ना वो रिमूव हो चुके हैं। आप ये देखें, ये देखिए कितना फ़र्क है इस हाथ में और इस हाथ में। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगी। और जो है आपको मज़ीद किस चीज़ के ऊपर रिव्यू चाहिए, क्या चीज़ आपको सीखनी है, वो भी आप मुझे बताएं, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो, मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर।